नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। एशिया कप होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ये टूर्नामेंट हमेशा से भारत पाकिस्तान के बीच महामुकाबले की तरह जाना जाता रहा है और ऐसा हो भी क्यों ना, ये दोनों टीमें एशिया की सबसे बड़ी टीमों के रूप में जानी जाती रही हैं। एशिया कप को आयोजित होते हुए लगभग 38 साल हो चुके हैं और इन 38 सालों में 14 सीजन भी खेले जा चुके हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि इन 14 सीजन में कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला नहीं खेला गया। इस बार ये दोनों टीमें अपने अपने अभियान की शुरुआत 28 अगस्त को एक दूसरे के खिलाफ करेंगी। दोनों को पूल ए में रखा गया है। मौजूदा वक्त में भारत और पाकिस्तान एशिया की दो सबसे दमदार टीमें हैं और मुमकिन है कि एशिया कप में भारत और पाकिस्तान का फाइनल 38 साल का सूखा अब की समाप्त कर दे। क्रिकेट के पंडित भी इन्हीं दो क्रिकेट महाशक्तियों के बीच फाइनल की भविष्यवाणी कर रहे हैं। आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि अभी तक के सभी फाइनल मुकाबले कैसे हुए एशिया कप में और किन के बीच खेले गए। पहला सीजन 1984, भारत बनाम श्रीलंका। इस टूर्नामेंट का पहला सीजन 1984 में खेला गया था। इस टूर्नामेंट में 3 टीमें भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका ने हिस्सा लिया था। ये टूर्नामेंट वनडे फॉर्मेट में खेला गया था। इस त्रिकोणीय सीरीज में भारत ने 2 मुकाबले जीते थे। उसने श्रीलंका को 10 विकेट और पाकिस्तान को 54 रनों से हराया था। शारजहां स्टेडियम में 1984 में भारत एशिया कप के पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें विजेता भारत बना था। दूसरा सीजन 1986, श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। इस बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी श्रीलंका ने की। लगातार दूसरे सीजन में दूसरी बार श्रीलंका फाइनल खेल रहा था। 6 अप्रैल 1986 को हुए इस फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 45 ओवर में 191 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका ने 5 विकेट पर 195 रन बनाते हुए मैच और ट्रॉफी दोनों अपने नाम किया। तीसरा सीजन 1988, भारत वर्सेस श्रीलंका। तीसरे सीजन का फाइनल बांग्लादेश में खेला गया था, जहां भारत ने 6 विकेटों से जीत दर्ज करके इस सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया था। ये दूसरी बार था जब भारत एशिया का चैंपियन बना। भारत ने इस फाइनल में एक बार फिर श्रीलंका का शिकार किया। बस स्टेडियम अलग था, दर्शक अलग थे और परिस्थितियां भी अलग थी। श्रीलंका ने इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करते हुए 13.5 ओवर में 176 रन बनाए थे, जिसके जवाब में उतरी टीम इंडिया ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए मात्र 37.1 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 180 रन बना डाले थे और दूसरा खिताब अपने नाम किया था। चौथा सीजन 1990-91, भारत वर्सेस श्रीलंका। इस बार मेजबानी का मौका मिला भारत को। फाइनल मुकाबले में एक बार फिर भारत श्रीलंका की ही टीमें आमने सामने हुई। कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में इस बार श्रीलंका के पास हिसाब बराबर करने का मौका था। श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन 9 विकेट के नुकसान पर बनाए, जिसके बाद भारत के कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने इस स्कोर को भी छोटा साबित कर दिया और 54 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली और भारत को तीसरी बार एशिया का चैंपियन बना दिया। श्रीलंका के खाते में एक बार फिर से मायूसी ही आई। पांचवा सीजन 1995, भारत वर्सेस श्रीलंका। पांचवा सीजन और चौथी बार भारत और श्रीलंका फिर से फाइनल में आमने सामने थे। यूएई में इस मुकाबले में श्रीलंका ने 7 विकेट खोकर 230 रनों का टोटल खड़ा किया, जिसे भारतीय टीम ने 49 गेंद पहले ही हासिल कर लिया था। इस मुकाबले में नवजोत सिंह सिद्धू ने ताली कम और रन ज्यादा ठोके थे। सिद्धू ने नाबाद 84 रन और कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने नाबाद 90 रन ठोके थे। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बल्ले से 41 रन निकले थे और इस तरह भारत ने एक बार फिर से ये खिताब अपने नाम कर लिया था। ये भारत की चौथी खिताबी जीत थी। छठवां सीजन 1997, श्रीलंका वर्सेस भारत। इस बार श्रीलंका को दोबारा मेजबानी मिली। कोलंबो स्टेडियम में डिफेंडिंग चैंपियन भारत और श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें भारतीय टीम 7 विकेट खोकर 239 रन बना सके। श्रीलंका के बल्लेबाजों ने इसे लगभग 36 ओवर में ही कंप्लीट कर लिया और श्रीलंका की तरफ से मरवनाटा पट्टू ने 84 रन बनाए थे और भारत के मुंह से जीत छीन ली थी। ये पहली बार था जब भारत ने फाइनल मैच गंवाया। सातवां सीजन साल 2000, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। बांग्लादेश में आयोजित इस टूर्नामेंट में 4 देशों ने हिस्सा लिया था और फाइनल में पहुंचे पाकिस्तान और श्रीलंका। ढाका में हुए इस फाइनल में पाकिस्तान ने पहले तो 277 रन का टोटल स्कोर बनाया। उसके बाद श्रीलंकाई टीम को 42.2 ओवर में 238 रन पर ऑल आउट कर दिया। पाकिस्तान के लिए वसीम अकरम, मोहम्मद अकरम और अरशद खान ने 2-2 विकेट चटकाए थे। मोइन खान ने अर्धशतकीय पारी खेली थी और 56 रन बनाए थे, इसीलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच पुरस्कार फाइनल में मिला। जबकि मोहम्मद यूसुफ, जिन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 295 रन बनाए थे, उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया था। आठवां सीजन साल 2004, श्रीलंका वर्सेस भारत। इस बार टीमों की संख्या 6 हो गई थी। श्रीलंका के कोलंबो स्टेडियम में एक बार फिर श्रीलंका और भारत फाइनल मुकाबले में आमने सामने हुए।
श्रीलंका ने 50 ओवर में 228 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम तय ओवर में 9 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। मार्वन अटापट्टू ने एक बार फिर से शानदार 65 रन बनाकर श्रीलंका को चैंपियन बना दिया। इस बार मैन ऑफ द सीरीज बने सनथ जयसूर्या के बल्ले से खूब तबाही भी मची थी। उन्होंने पूरे सीजन में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 293 रन ठोके थे, साथ ही उन्होंने 4 विकेट भी चटकाए थे। 9वां सीजन साल 2008 श्रीलंका वर्सेस भारत। पाकिस्तान को इस सीजन पहली बार एशिया कप की मेजबानी मिली थी। सब बदल गया, लेकिन एक बार फिर फाइनल मैच वैसा ही रहा। वही पुराने फाइनलिस्ट भारत श्रीलंका 7वीं बार एक दूसरे का सामना कर रहे थे। कराची में श्रीलंका ने 273 रन बनाए और भारत को 100 रन से पहले ही 173 रनों पर रोक दिया। यहां पर भारत की जीत में मिस्ट्री स्पिनर अजंता मेंडिस आए थे। मेंडिस ने इस मुकाबले में मात्र 13 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे और इसके साथ ही उन्होंने तोड़ा था भारत का 5वीं बार एशिया का चैंपियन बनने का सपना। वो इस सीजन के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने थे। इस सीजन में उन्होंने 46 रन बनाने के साथ साथ 17 विकेट भी चटकाए थे। 10वां सीजन साल 2010 भारत वर्सेस श्रीलंका। श्रीलंका में आयोजित इस सीजन का फाइनल मैच भी भारत और श्रीलंका के बीच ही हुआ। ये दोनों टीमें लगातार तीसरी बार फाइनल खेल रही थी। इन 3 में से 2 भारत गंवा चुका था, लेकिन यहाँ भारत का गेम एकदम बदला हुआ था। भारत ने पहले तो 268 रन ठोके और फिर भारतीय गेंदबाज श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े और श्रीलंका को 44.4 ओवर में महज 187 रन पर समेट दिया और भारत ने शानदार जीत दर्ज की। इस फाइनल में दिनेश कार्तिक ने 66 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि आशीष नेहरा ने 4 विकेट चटकाए थे और भारत 15 साल के लंबे अंतराल के बाद एशिया का चैंपियन बना था। 11वां सीजन साल 2012 पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। इस सीजन में एक करिश्मा हुआ। पहली बार एशिया कप के फाइनल में न भारत पहुंचा न ही श्रीलंका और पहली बार एशिया कप को नया फाइनलिस्ट मिला बांग्लादेश में जाकर। मीरपुर में बांग्लादेश के खिलाफ पाक टीम ने 236 रनों का स्कोर खड़ा कर डाला। जवाब में बांग्लादेश ने दमदार बल्लेबाजी करते हुए 234 रन बना डाले और महज 2 रनों से बांग्लादेश ये मुकाबला हार गया। फाइनल में शाहिद अफरीदी मैन ऑफ द मैच बने और शाकिब अल हसन मैन ऑफ द सीरीज। फाइनल में पाकिस्तान के लिए सरफराज अहमद ने नाबाद 46 रनों की पारी खेली थी। 12वां सीजन साल 2014 श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। इस बार भी एशिया कप की मेजबानी बांग्लादेश ने की, लेकिन इस बार वो फाइनल में जगह नहीं बना सका। इस बार का फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमों के बीच खेला गया, जिसे श्रीलंका ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। मीरपुर में पाकिस्तान ने श्रीलंका के सामने 261 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे श्रीलंका ने 46.2 ओवर में 5 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। लसित मलिंगा ने फाइनल में 5 विकेट चटकाए और मैन ऑफ द मैच चुने गए थे। 13वां सीजन साल 2016 भारत बनाम बांग्लादेश। ये पहली बार था जब एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला गया। इस बार टीमों की संख्या भी बढ़ी। अब कुल 9 टीमों के बीच मुकाबले हुए। इसमें 4 क्वालिफायर मुकाबलों से टीमें आई थी। मीरपुर लगातार तीसरी दफा एशिया कप के फाइनल की मेजबानी कर रहा था। बांग्लादेश ने 15 ओवर में 120 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 7 बॉल पहले ही 122 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। शिखर धवन ने 60 रन बनाकर भारत को खिताब दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच बने। महेंद्र सिंह धोनी ने बहुत शानदार तरीके से इस मैच को फिनिश किया था। 14वां सीजन साल 2018 भारत वर्सेस बांग्लादेश। इस साल फिर से एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया। इस बार टूर्नामेंट में 6 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में इस बार भी भारत और बांग्लादेश ही थे, लेकिन इस बार का फाइनल दुबई में खेला जा रहा था। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 222 रन बनाए। भारतीय टीम ने 223 रनों का लक्ष्य 7 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। फाइनल में कप्तान रोहित शर्मा ने सबसे ज्यादा 48 रन ठोके थे, इसीलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया था। और शिखर धवन, जिन्होंने पूरे सीजन में 342 रन कूटे थे, उन्हें मैन ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया था। वहीं 2020 में इस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका क्योंकि हर जगह लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। अब 2022 में इस टूर्नामेंट को 4 साल बाद फिर से आयोजित किया जा रहा है, जो T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसकी मेजबानी श्रीलंका कर रहा है, लेकिन श्रीलंका के आर्थिक हालातों के कारण वहां पर मुकाबले नहीं होंगे और सभी मुकाबले UAE में खेले जाएंगे। इस बार एशिया कप में 6 टीमें हिस्सा लेंगी। इस सीजन को T20 वर्ल्ड कप के मद्देनजर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां हर टीमें जीत दर्ज करने के लिए कोशिश करेंगे। फिलहाल कैसी लगी आपको ये दिलचस्प स्टोरी जिसमें हमने एशिया कप के इतिहास को बताया है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।